हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करूंगा कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना और परमेश्वर के वचन को समझना। और आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करना चाहते हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से हमें सीखना है, क्योंकि आज एक बार फिर परमेश्वर अपने वचन से हमें कुछ सिखाने जा रहे हैं। लेकिन इतना है कि परमेश्वर जब कोई वचन देते हैं तो वो वचन मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोगों के साथ बांट सकूं, वचन को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि हम भी सभी परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर के प्रकाश में और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकें और इन सारी बातों में हम आगे बढ़ सकें। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूं कि जो दाऊद था, जिसको परमेश्वर ने इजराइल प्रजा के ऊपर राजा बनाया था, तो दाऊद के बारे में एक बात सभी लोग जानते हैं कि दाऊद ने एक गलती की थी। दाऊद से एक पाप हो गया था। पाप क्या हुआ था कि एक औरत थी जिसके साथ उसने अपना शारीरिक संबंध बनाया था, और उसका नाम सभी लोग जानते ही हैं, उसको बोलते हैं बैतशबा। तो बैतशबा के नाम की जो औरत थी, उसके साथ उसने जो गलत किया वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन दाऊद से ये गलती हुई क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा हमें सीखने को मिलता है दाऊद के जीवन से। लेकिन ये गलती दाऊद से हो क्यों गई, जबकि दाऊद से ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उससे गलती हो गई। तो उसके से गलती तो हो गई, लेकिन उसके बाद उसको भुगतना पड़ा, वो बहुत भारी था। लेकिन फिर भी प्रभु पिता ने उसको अपना सामर्थ्य दिया कि वो परमेश्वर के आगे अपने आप को अधीन कर सका और परमेश्वर के उस दंड को उसने सहन किया। लेकिन मैं ये जो कहना चाहता हूं कि दाऊद से ये गलती हुई क्यों, क्या कारण रहा होगा उसका? जी हाँ, उसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि जिसकी वजह से दाऊद से ये गलती हो गई। दाऊद तो बहुत बड़ा एक योद्धा था, और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ना चाहूँगा 2 शमूएल उसका 11 अध्याय और एक ही वचन पढ़ूंगा, एक वचन से। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने जोआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। तो देखो, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब नया वर्ष आता था तो नए वर्ष के समय राजा लोग क्या करते थे, वो युद्ध करने के लिए बाहर निकल जाते थे। तो दाऊद एक राजा था, तो उसके पास भी काफ़ी प्रजा थी, काफ़ी सैनिक थे। लेकिन हुआ क्या कि दाऊद ने एक बार अपने लोगों को बुलाया, जो राजा का सेनापति था, तो दाऊद ने उसको बुलाया और क्या बोला जोआब को, कैसा करो, अपने लोगों को लेकर युद्ध के लिए निकल जाओ। और वो लोग राजा की आज्ञा की पालना की, वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन लिखा है कि जो दाऊद है वो यरूशलेम में वहीं पर रह गया, और जब वो वहाँ पर रह गया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बार जो दाऊद था वो अपने घर के टेरेस के ऊपर घूम रहा था। तभी ऐसा हुआ, और वहाँ पर जो बैतशबा की नाम की औरत थी, तब वो नहा रही थी, तो इसकी नज़र उसके ऊपर गई। तो चलो, उसके बाद जो भी हुआ आप वचन से पढ़ सकते हो, पता चल जाएगा। लेकिन जो कहना चाहता हूँ कि ये हुआ क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बनाया था राजा इजराइल प्रजा के ऊपर, और राजा का जो काम था वो था युद्ध करना। राजा का काम था अपने लोगों की रखवाली करना, उनकी देखभाल करना। मतलब परमेश्वर ने उसको ये काम दिया हुआ था। लेकिन देखो, दाऊद राजा ने ये काम छोड़ दिया, इस काम से उसका ध्यान हट गया। दाऊद राजा ने, मालूम नहीं क्या बात रही होगी, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि दाऊद राजा वहाँ पर रुक गया, और जो काम उसको करना चाहिए था उसने काम करना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से शत्रु शैतान ने उसको बहकाया,
शत्रु शैतान ने उसको उस बात में फंसा लिया। तो मतलब परमेश्वर जब भी किसी को कोई काम देते हैं, अगर वो इंसान परमेश्वर का काम नहीं करता तो शत्रु शैतान कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो बाइबल में लिखा है, जो हमने पढ़ा था, 2 शमूएल उसका 11 उसका 1 वचन, तब राजा लोग युद्ध करने के लिए वो बाहर निकला करते थे। तो देखो, दाऊद युद्ध करने के लिए बाहर नहीं गया, मतलब परमेश्वर का काम करने के लिए बाहर नहीं गया, वो परमेश्वर के काम को छोड़कर घर पर रुक गया, और तभी उससे एक बड़ी गलती हो गई। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जय जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तो देखा है, जो प्रभु का काम है, प्रभु के काम में क्या है? सर्वदा, सदा, हमेशा, हमेशा के लिए क्या है? बढ़ना है। किस लिए बढ़ना है? ताकि शत्रु शैतान हमारे ऊपर कोई हमला ना कर सके। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के काम में सर्वदा, सदा के लिए, हमेशा के लिए बढ़ते रहो। अगर परमेश्वर के काम में बढ़ते रहोगे तो कभी भी इंसान कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या रहेगा? इंसान का जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या काम करना है। कई बार क्या होता है कि जब इंसान फ्री रहता है ना, तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं, उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, तब प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के साथ वो परमेश्वर के भवन में, जिसको मंदिर बोलते हैं, उसमें गए थे। तब क्या हुआ कि जब वहाँ पर जो समा था वो समा पूरा करके वहाँ से वापस आ रहे थे, तब मरियम और उसके साथी लोग वो वापस आ रहे थे वहाँ से। तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रुक गए थे मंदिर में। जब रुक गए थे तब मरियम ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ नहीं है। फिर वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते मंदिर में चले गए। तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्री लोगों के साथ, फरीसी लोगों के साथ सवाल जवाब करते उनको नजर आए। तो जब मरियम ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हैं, तो उसने सवाल की, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हम आपके लिए कितने बेचैन थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, लूका उसका 2 अध्याय उसका 49। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में मरियम को जवाब दिया, तो मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे पिता के काम में लगे रहना चाहिए? तो देखो, प्रभु यीशु मसीह भी अपनी 12 साल की उम्र में वो पिता के काम में लगे रहे। तो इसका मतलब जितने विश्वासी लोग हैं, चाहे वो सेवक हैं, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो अपोस्टल हैं, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टीचर, चाहे कोई भी है, तो परमेश्वर के काम में उसको लगे रहना चाहिए। कारण क्या? जब आप परमेश्वर का काम करते रहोगे तो आप क्या रहोगे? उसमें बिजी रहोगे। तो जब बिजी रहोगे तो कोई भी गलती होने की संभावना आपसे नहीं होगी। लेकिन जब देखो, दाऊद ने परमेश्वर का काम छोड़कर उसने आराम करना चाहा या घर पे रुकना चाहा, तब क्या हुआ? तभी उसके जीवन में शत्रु शैतान ने हमला कर दिया और वो बैतशबा नाम की औरत के साथ वो कर बैठा जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो कि अगर आप परमेश्वर के काम में लगे रहोगे परमेश्वर के काम में, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम करना बंद करोगे, तभी शैतान आपके ऊपर हमला कर सकता है, और हमला भी ऐसा करेगा कि इंसान वो गिर सकता है। तो दाऊद से यही गलती हो गई। उसके बाद दाऊद कितना पछताया, कितना दुखी हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? लेकिन कहने का मतलब, उसने बैतशबा के साथ संबंध तो बनाया, लेकिन उसके बाद देखो, उसने उसके पति को अभी मर्डर करवा दिया। लेकिन देखो, एक के बाद एक वो गलती करता गया। लेकिन कारण क्या था? कि उसने परमेश्वर के काम को छोड़कर अपने काम को आगे रखा, अपने आराम को आगे रख लिया, या कुछ भी उसके मन में आया वो वहाँ पर रुक गया।
तो इसलिए जब भी कुछ करना है तो अपने मन को बस में रखना है। तो उसको क्या करना है, उसके लिए परमेश्वर के काम में लगे रहना है। अगर काम में लगे रहोगे तो आप परमेश्वर में बिजी रह सकते हो और शत्रु शैतान कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। एक बार कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो अपने बिजनेस के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, और बाहर गया था तो वहां पर उसने देखा एक इंसान है जो चिराग बेच रहा है, और चिराग भी ऐसे थे कि उसमें जिन्न था। तो जो चिराग बेच रहा था उसने बताया, देखो आप ये मेरे से चिराग ले लो, इसमें जिन्न है, और जिन्न ऐसा है कि ये आपके घर का सारा काम किया करेगा, आप जो भी काम बोलोगे ये आपको तुरंत काम कर दे देगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। उसने सोचा मेरा तो कारोबार बहुत बड़ा है, मेरे पास तो बहुत ढेर सारा काम है और मैं इससे काम ले लूँगा। तो उसने पैसा खर्च किया काफ़ी। उसके बाद जब उसने ख़रीदा तो उस बेचने वाले ने एक बात बोल दी कि देखो इसमें एक बात है कि जब इसके पास काम नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, ये आपको ख़त्म कर डालेगा, आपको मार डालेगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत ढेर सारा काम है, तो ये ऐसी नौबत मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। तो ऐसा ही हुआ, उसने खरीदा और अपना काम निपटा कर वो अपने जगह पर वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसके पास बहुत बड़ी एक फैक्ट्री थी, काफ़ी काम था उसमें। तो उसने जिन्न को बाहर निकाला और उसको बोला ये देख मेरा काम है, इस काम को निपटा। तो जिन्न तो कौन सा थकने वाला था, उसने तो सारा काम उसका ख़त्म कर दिया और उसके पास खड़ा हो गया आकर बोले मुझे काम दो। बोला काम दूँ, काम तो भी मैंने दिया आपको। बोला वो तो मैंने काम कर दिया, अभी जो पूरे दिन का काम था उसने 2-3 घंटे में निपटा दिया पूरा ही। उसने बोला यार इतना जल्दी काम आपने कर दिया। बोला हाँ मैंने, देखो आप जाकर। उसने देखा सारा काम खत्म हो चुका था, अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसने बोला मुझे काम दो नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। तो वो इंसान वहाँ से भागा। उसने सोचा यार ये मैं कहाँ फंस गया, मैंने इसको कहाँ खरीद लिया, इसने तो पूरे दिन का काम 2 घंटे में निपटा दिया, अब ये मुझसे काम मांगेगा तो मैं क्या करूँ। वो वहाँ से भागा और भागते भागते वो किसी एक ऐसे इंसान के पास पहुँच गया जो काफ़ी विद्वान था। उसने उससे बात की, बोले भैया मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ, कोई आप सोल्यूशन निकालो, मेरा कोई हल करो। उसने बोला क्या हल करना है। उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ कि मैं एक जगह पर गया था, मैंने वहाँ से चिराग खरीदा, चिराग में जिन्न था और जिन्न को मुझे काम देना है, लेकिन जिस दिन मैं उसको काम नहीं दूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। तो उसने बोला यार आपका ये जो सवाल है, सवाल तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। उसने बोला जिन्न को जाकर ऐसा बोलो कि संसार में, इस दुनिया में सबसे लंबा जो पेड़ है उसको लेकर आओ। तो जो जिन्न था, जिन्न उसको लेकर आया। काफ़ी लंबा पेड़ था, मतलब बांस जैसे जिसको बोलते हैं। तो उसने बोला इसको ज़मीन में गाड़ दो। उसने काफ़ी हद तक उसको गाड़ दिया। अभी उसने बोला उसने काम कर दिया है, तो उसने ऐसा बोला जब भी आप इसको आपका काम करवाना है तो उसको ऐसा बोलो कि मेरा ये काम करो। तो जब वो काम करेगा उसके बाद उसको ऐसा बोलना जिन्न को कि जब उसके पास कोई काम नहीं रहेगा तो उसको ऐसा बोलना कि नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक आते जाते रहो, आते जाते रहो, आते जाते रहो। तो ये भी उसका काम रहेगा। तो जब ये होगा तो कभी उसका ये काम ख़त्म नहीं होने पाएगा। तो उस इंसान को ये बात बहुत अच्छी लगी और वो वहाँ से चला गया। अभी वो जिन्न को बुलाता था कि ये काम कर दो। अगर 2-5 मिनट में जिन्न काम ख़त्म करके उसके पास आता तो वो क्या बोलता था, और काम दो। तो फिर वो इंसान यही बोलता था इस बांस के ऊपर चढ़ जा और नीचे उतर जा, चढ़ जा नीचे उतर जा, चढ़ जा नीचे उतर जा, बस ऐसे करता रहे। तो पूरा दिन वो जिन्न को ऐसे बिजी रखता था। कहने का मतलब कि जब ऐसा कोई जिन्न उसके जीवन में मुसीबत लेकर आ गया था जो उसको मारना चाहता था, लेकिन उसको बस में कैसे किया, उसने उसको ऐसे बस में कर लिया कि जो बांस है, बांस के ऊपर चढ़ जा, ऊपर चला जा और नीचे आ जा, ऊपर चला जा और नीचे आ जा। तो ऐसे वो करता रहा। तो देखो उसके काम भी होते गए और उसको अभी मरने का डर भी नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप जीना चाहते हो तो आपको जो परमेश्वर ने काम दिया है उस काम को आपका करना ही होगा। अगर आप उस काम को करोगे तो आप जी सकते हो। अगर आप परमेश्वर के काम को नहीं करोगे
तो शत्रु शैतान कभी भी आपके ऊपर हमला करेगा, शत्रु शैतान कभी भी आपको खत्म कर डालेगा। कहने का मतलब कि जब आप परमेश्वर का काम करते होगे तब शत्रु शैतान आपको आएगा और परमेश्वर का काम करते हुए देखेगा, तब वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम छोड़कर अपना काम करोगे या अपने काम के लिए कुछ और करना शुरू कर दोगे, तो फिर शत्रु शैतान आपके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन शत्रु शैतान हमला करे उससे पहले आपको परमेश्वर के काम में लगातार बने रहना है, क्योंकि दाऊद से यही गलती हो चुकी थी कि दाऊद ने भी यही गलती की थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि क्या करना है, परमेश्वर के काम में सर्वदा सदा हमेशा के लिए बने रहो। और प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में ही मरियम को यही बोलते हैं, क्या आप लोग नहीं जानते कि मुझे परमेश्वर के काम में लगे रहना चाहिए? तो देखो यही काम है कि लगे रहो, लगे रहो, परमेश्वर के काम में लगे रहो, ताकि आप अच्छे से जीवन जी सको और परमेश्वर का पूरा काम जो आपको मिला है उसको आप खत्म कर डालो। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।